2000 के नोट के बारे में जब से आरबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसके पास भी 2000 के नोट हैं उनको 30 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में जाकर उस पैसे को जमा कर देना है या फिर आप बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। तब से सभी को ये लगने लगा है कि 2000 का नोट अब बंद हो चुका है, इसको ना तो अब लिया जा सकता है और ना ही दिया जा सकता है। तो इस टाइम आप किसी को भी 2000 का नोट देने की कोशिश करोगे तो कोई भी इसको हाथ में टच करने के लिए भी नहीं लेने वाला है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीएसपी और एईपीएस संचालक को 2000 के नोट में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सीएसपी या एक एईपीएस संचालक हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से यह एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी ग्राहक मनी ट्रांसफर करवाने के लिए आपके पास 2000 के नोट लेकर आता है तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप 2000 के नोट को लेकर मनी ट्रांसफर ना करें, क्योंकि जब आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके एईपीएस पोर्टल पर ये सारी चीजें नहीं आती हैं कि आपने ग्राहक से किस किस टाइप के नोट लिए हैं, 2000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। इस प्रकार के जो कॉलम होते हैं जो कि एक बैंक के सॉफ्टवेयर में होते हैं, जब आप बैंक के अंदर लेन देन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके सिस्टम में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर को ऐसे ही डेवलप किया गया होता है आरबीआई की तरफ से कि वहां पर उनको ये भी मेंशन करना होता है कि किसी का विड्रॉल किया है तो विड्रॉल करने पर उन्होंने ग्राहक को कौन कौन से नोट दिए हैं, और जब अगर पैसे को डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट करने पर ग्राहक ने बैंक को क्या क्या नोट दिए हैं वो सारे के सारे उनको डिपॉजिट स्लिप पर भी लिखना पड़ता है, विड्रॉल स्लिप पर भी लिखना पड़ता है, साथ ही साथ में कंप्यूटर में भी दर्ज करना पड़ता है कि ग्राहक के साथ उन्होंने किस किस नोट की डीलिंग की है। तो यहाँ पर एक एईपीएस संचालक हैं, आपके पास इतनी बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो आप ये तो मेंशन नहीं कर पाएंगे कि आपने जिस खाते में मनी ट्रांसफ़र किया है उससे आपने ये 2000 के नोट लिए हैं। जब आपके पास एक बड़ा स्टॉक लग जाएगा 2000 के नोटों का तो आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है, क्योंकि आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो आप बैंक जाएंगे इसको चेंज करने के लिए या फिर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे। आपको पता ही होगा कि 2000 के नोट के लिमिट के बारे में कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं और 10 नोट ही अपने अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि कंपनियों ने भी अब इस चीज़ को मना कर दिया है कि आप जब कंपनी के अकाउंट में पैसा लगाते हैं वॉलेट को टॉपअप करने के लिए, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने सीधा बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि आप कंपनी के किसी भी अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट नहीं करेंगे। किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी को दिमाग में आने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। जैसे कि अब तक बहुत सारे एईपीएस और बहुत सारे सीएसपी ये सोच चुके होंगे कि कस्टमर से पैसा ले लो और 2000 का नोट 1800 में ले लो, 1500 में ले लो, 1600 में ले लो और डायरेक्ट जितना भी पैसा इकट्ठा हो जाए वो सीधा लगा दो क्रॉइनेट कंपनी के किसी भी अकाउंट में, और उसके बाद जो पैसा आपने कंपनी के अकाउंट में लगाया हुआ होगा वो आपके आ जाएगा वॉलेट में। तो ये जिस तरीके से आप सोच रहे हैं तो कंपनी भी सोचने में बहुत ज़्यादा एडवांस है। कंपनी ने भी ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी कंपनी के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये के नोट को डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पर बैंक ये नोटिस करती है, ये नोट करती है कि आपने कौन कौन से नोट दिए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से कंपनी को ये भी पता है कि जो अमाउंट उसके अकाउंट में आया है और उस अमाउंट के थ्रू किस वॉलेट को उसने टॉपअप किया है, तो वो भी कंपनी के सारा रिकॉर्ड में रहेगा। तो वो ओवरऑल आपको ही मुसीबत सारी झेलनी पड़ेगी, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कि 2000 का नोट चलन में बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है, बट जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि पब्लिक यही समझ रही है कि 2000 का नोट अब बंद हो चुका है, 2000 के नोट से अब सभी को डर लगने लगा है, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर बचना होगा। अगर कोई भी एईपीएस संचालक या कोई भी सीएसपी जब 2000 का नोट कस्टमर से लेगा तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने 2000 का नोट सिर्फ 2000 में लिया है या 1800 में लिया है या 1600 में लिया है। तो जब एक भारी मात्रा में 2000 के नोटों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा तो आप ना तो उसको अच्छे से इजीली अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही किसी भी बैंक से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नोट अगर आपके पास होंगे तो आपसे सवाल किए जाएंगे और वहाँ पर आप फंस सकते हैं। जिस तरीके से पिछली नोटबंदी में काफ़ी लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया था इस तरीके से पैसे को एक्सचेंज करके, वो आज की डेट में आपको नहीं करना है, क्योंकि ये नोटबंदी वो नोटबंदी नहीं है जहां पर अफरा तफरी मची हुई थी, पूरी देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर सिर्फ 2000 के नोट की बात है, जो कि आम आदमी पर और गरीब आदमी पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 नंबर का काम करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि आप एक जाने माने एईपीएस संचालक हैं, आपकी एरिया में एक अच्छी सी इमेज बनी हुई है, तो उस इमेज को आप बरकरार रखिएगा। ओवरऑल एक सीएसपी संचालक को 2000 के नोट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ना तो किसी को देना है और ना ही मनी ट्रांसफर के बतौर किसी भी नोट को अपने पास रखना है, लेना है ग्राहक से। और इसी के साथ में कंपनी के किसी भी अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये के नोट आपको बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी तैयार है आपको झटका देने के लिए। और इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ कि आप जो सोच रहे हैं आपके मन में कि आप 2000 के नोट में ऐसे
ऐसी डील करेंगे कि किसी 2000 का नोट लेंगे और उसको 1800 में 1500 में ले लेंगे। तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक यहीं पे संचालक हैं और आपको एक लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है। आप शॉर्ट टर्म बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आज आपकी शॉप है तो आप कल खत्म करने वाले नहीं है। आप हो सकता है कि इसको लाइफ टाइम इस बिजनेस को रन करेंगे। तो आपको ऐसे कामों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप जो काम करते हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा और अपने बिजनेस को बढ़ाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। वीडियो से जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।